स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप के चैप्टर होंगे, एक छोटा कॉन्सेप्ट और रह गया था, वो इसमें हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्चुअली गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी मीन्स लाइक कौन गारंटी दे रहा है? पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं आपस में, कि एक पार्टनर ने अगर फर्म को गारंटी दी है कि भाई मिनिमम इतना प्रॉफिट, इतना मतलब फर्म जो है पार्टनर को गारंटी देती है कि अगर हम इतना प्रॉफिट आपको दिया ही जाएगा। ठीक है, वो प्रॉफिट किस लिए गारंटी किस लिए दी जा सकती है? गारंटी इसलिए दी जा सकती है कि या तो वो उस कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस कंट्रीब्यूट करेगा, या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहा होगा, या एक्स्ट्रा काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसे मिनिमम गारंटी प्रॉफिट दिया गया होगा। इसलिए हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को भी दे सकते हैं और किसी न्यू पार्टनर को भी हम दे सकते हैं। ठीक है, जब पार्टनर्स में एग्री होता है, जब पार्टनर्स न्यू पार्टनर फर्म में ज्वाइन होता है। ठीक है, सीबीएस इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो प्लीज़ पे योर अटेंशन। नोट, गारंटी पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ मोर देन द गारंटेड प्रॉफिट। अगर किसी भी सिचुएशन में पार्टनर्स का, जो गारंटेड पार्टनर है, ठीक है, उसका अगर प्रॉफिट शेयर ज़्यादा है देन द गारंटेड प्रॉफिट, ठीक है, तो उसको एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ही मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसका जो जितना उसे हमने गारंटी किया था उसका शेयर ही ज़्यादा बन रहा है, तो उसे हम ज़्यादा ही शेयर देंगे, उसका गारंटी प्रॉफिट को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, मान लो अगर उसका गारंटी प्रॉफिट 70K था, 70K हमने उसको प्रॉमिस किया था, ठीक है, बट उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट 100K आ गया। ठीक है, तो इस केस में तो उसे हम 100K ही देंगे ना, यही बात हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, केस 1, अगर इसमें कुछ केसेस बन सकते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस ध्यान दिए। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो फिर तो हम गारंटी प्रॉफिट दे ही सकते हैं, बट प्रॉब्लम चैलेंजेस वहाँ आते हैं कि जहाँ हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो एडुकेट नहीं होता। यहाँ जब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो उसके सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है, अगर आप P&L प्रॉफिट देख रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट आ ही नहीं रहा उतना कि जो हम गारंटी प्रॉफिट दे सकें, तो उसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर, पहला स्टेप क्या होगा? आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप पहले ये मानो कि प्रॉफिट कोई गारंटी है ही नहीं। ठीक है, आप एज्यूम करो एज इफ नो गारंटी, प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें? अब जो भी डेफिशिएंसी आ रही है, मान लो उसको हमने 70K प्रॉमिस किया था, प्रॉफिट आ रहा है, हम उसका जो शेयर बन रहा है वो बन रहा है 60K शेयर बनता है, तो यहाँ पे 10K की डेफिशिएंसी आ गई। तो 10K की डेफिशिएंसी को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अदर पार्टनर्स में। ठीक है, जो अदर पार्टनर्स जिन्होंने गारंटी दी है उस पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग डेफिशिएंसी टू डिस्कस अमंग अदर पार्टनर्स इन देयर रेशो, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड केस क्या आता है? मान लो फर्म को लॉस हो गया। अब लॉस के केस में क्या करेंगे? पहले डिस्ट्रीब्यूट लॉस, पहले आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, आप मुझे क्लास में याद दिलाना, मैं आपको उसमें कराऊंगा। अदरवाइज़ अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो देन आप कमेंट भी करें, मैं इसके ऊपर एक आपको वीडियो भी बना कर दूँगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में क्या होता है कि फर्म को लॉस हो जाता है, बट हमने पार्टनर को गारंटी करी हुई कि भाई गारंटी आपको 70K तो प्रॉफिट देंगे ही देंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? पहले आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन जो भी आपका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसमें आप एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सेकंड, फिर क्या करो? स्टेप 1 में हो गया। स्टेप 2 में क्या करो? कैपिटल अकाउंट ऑफ द गारंटेड पार्टनर इज क्रिएटेड। मतलब पार्टनर्स का जिस गारंटेड पार्टनर है आपका, ठीक है, उस पार्टनर के अकाउंट में जितना आपका मिनिमम प्रॉफिट आपने उसको प्रॉमिस किया हुआ था, प्लस द लॉस, क्योंकि लॉस भी तो उसको माइनस हो रहा है। ठीक है, उसको अपने लॉस थोड़ी गारंटी किया था, प्रॉफिट किया था, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? मिनिमम प्रॉफिट प्लस लॉस, ये उसको क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट टेल में, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको इसके ऊपर एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है, उसकी अलग से हम रिकॉर्डिंग में बना के आपको बताता हूँ। अदरवाइज़ आप मुझे आज क्लास में बताएं, देन विल डिस्कस इन क्लास ऑल्सो। ठीक है, एंड डेबिटेड टू, और जो ये अमाउंट आएगा मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट प्लस अमाउंट ऑफ लॉस, जो उसका शेयर ऑफ लॉस होगा, उसको हम इसमें गारंटेड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और अदर पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ आप लेट मी नो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, नाउ भाई जैसे फर्म पार्टनर को प्रॉमिस कर रही है, सेम वे पार्टनर भी तो फर्म को गारंटी दे सकता है
ठीक है। उस सिचुएशन में पार्टनर अगर गारंटी देता है फर्म को कि भाई मैं इतना पैसा आपको इतनी सेल्स करके ही दूंगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में उस पार्टनर को सीधा सिंपल है यहाँ तो उस पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे और P&L अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे जो भी उसकी डेफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, यहाँ तो एक ही पार्टनर को करना होगा जिस पार्टनर ने प्रॉमिस किया है। ओके, होप दिस हेल्प्स एवरीबडी। चैप्टर 1 यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी नोट्स थे सब कंप्लीट नोट्स ये मैंने डिस्कस करे हैं आपके साथ। आपको कुछ इसमें कहीं भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ज़रूरत फील होती है, क्लास में हम कर ही चुके हैं, लेकिन अगर आपको उस पर कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बोलें, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।